हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त किशोर सिंह चौहान और लेकर के आए हैं एक नया टॉपिक जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के अंतर्गत जितने भी स्त्री पुरुष हैं उन सब के वस्त्र से संबंधित दोस्तों काफी सारे प्रश्न इस टॉपिक में से आते हैं और शुरुआत करते हैं हम बिना किसी समय को गंवाए हुए। तो दोस्तों, राजस्थान के अंतर्गत सबसे पहले टॉपिक दे रखा है राजस्थान के वस्त्र। दोस्तों, राजस्थान के जो वस्त्र टॉपिक दे रखा है, सबसे पहले आ रहा है कमीज। दोस्तों, इसके अंतर्गत सबसे पहले क्या आ रहा है? कमीज। आदिवासी पुरुष के कमीज को पोठियो कहा जाता है। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि दोस्तों पोठियो क्या होता है? पोठियो तो जो आदिवासी होते हैं, आदिवासियों के जो शर्ट होते हैं उसे पोठियो कहा जाता है। कमीज का मतलब क्या होता है? वैसे भी शर्ट होता है, शर्ट है ना। दूसरा ये आया अभी लेटेस्ट के अंतर्गत, आरपीएससी के अंतर्गत पूछा गया क्वेश्चन है और ये इसको बोलते हैं अंगरखी। क्या बोलते हैं दोस्तों? अंगरखी। अंगरखी को बोलते हैं दोस्तों बुगतरी, बुगतरी या बगतरी। जो दोस्तों अंगरखी जो होती है वो कैसी होती है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा। अभी आगे मैं आपको एक फोटो बताऊंगा। अंगरखी जो होती है वो शरीर के ऊपरी भाग पर पहनी जाती है और बांधने के लिए कस्से होते हैं। आप लोगों ने कभी रेबारी या रायका जाति के लोग जो ग्वाले होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, या गुजरात के अंतर्गत आपने डांडिया रास करते हुए लोगों को देखा होगा, तो वो जो ऊपरी भाग में पहनते हैं, धोती के ऊपर पहनते हैं, उसे हम बुगतरी या अंगरखी कहते हैं। शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र होता है। कॉलर तथा बटन नहीं होते हैं और बांधने के लिए कस्से यानी डोरियां, बांधने के लिए डोरियां होती है जिनको अपन गांव की भाषा में बोलते हैं कस्से होते हैं। सामान्यतः बगतरी का रंग दोस्तों सफेद होता है। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि सामान्यतः जो बगतरी का रंग होता है दोस्तों वह सफेद होता है। अब परीक्षा के अंतर्गत जो परीक्षा में प्रश्न आता है दोस्तों कि फर्रुख शाही जो अंगरखी है, बादशाह, मुगल बादशाह जो है फर्रुख शियर, उन्होंने चलाई थी फर्रुख शाही अंगरखी, राजस्थान में प्रसिद्ध हैं। अब प्रश्न आता है कि बुगतरी के अन्य नाम क्या क्या है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैसे अगर राजस्थान के अंतर्गत प्रसिद्ध अंगरखी कौन सी है तो आप बोलोगे फर्रुख शाही अंगरखी। अगला जो प्रश्न दे रखा है कि बुगतरी के अन्य नाम क्या क्या है, तो दोस्तों बुगतरी के अन्य नाम जो हैं वो मैं क्या करता हूं दोस्तों आपको बताता हूं। तो देखिए, बुगतरी के जो अन्य नाम है दोस्तों वो परीक्षा में आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि बुगतरी के अन्य नाम कौन कौन से हैं, यानी कि बुगतरी या इसको हम बोलेंगे अंगरखी। अंगरखी के अन्य नाम कौन कौन से होते हैं? एक तो आता है बगलबंदी, बगलबंदी। एक आता है डगला, एक आता है तनसुख, तनसुख। एक आता है दुत्तई, एक आता है गदर। तनसुख, तनसुख, दुत्तई, गदर और मिर्जाई, मिर्जाई। एक आती है गाबा, एक जो आती है उसका नाम है डोडी, डोडी। तो दोस्तों अगर परीक्षा के अंतर्गत तुम्हारे सामने ये सारे नाम आ जावे कि दोस्तों गाबा, बगलबंदी, डगला, तनसुख, दुत्तई, गदर, मिर्जाई, डोडी, ये सब क्या है, तो दोस्तों सीधा इसका उत्तर जाना चाहिए कि ये अंगरखी या बुगतरी के प्रकार हैं। गाबा, बगलबंदी, डगला, तनसुख, दुत्तई, गदर, मिर्जाई। ठीक है दोस्तों। अब आता है दोस्तों धोती। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? धोती या ये धोती या धोवती। दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत आज भी धोती या धोवती पहनी जाती है जो सफेद रंग की होती है। धोती सामान्यतः पांवों में पहनी जाती है। भील जनजाति में तंग धोती को ढेपाड़ा कहा जाता है। तो दोस्तों यहां पर एक प्रश्न आएगा ढेपाड़ा, ये परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। ढेपाड़ा, ढेपाड़ा किसे कहते हैं?
तो भील जनजाति में तंग धोती को ढेपाड़ा कहा जाता है। तो दोस्तों भील जनजाति में तंग धोती को क्या कहते हैं? ढेपाड़ा कहते हैं। दोस्तों भील जनजाति में तंग धोती को क्या कहते हैं? ढेपाड़ा। तो देखिए ये दोस्तों भील जनजाति है, ये भील है, भील। दोस्तों इसके अंतर्गत आप लोग देखेंगे कि ये जो भील जनजाति है, ये इसको बोलते हैं, ये जो इसको पोतिया बोलते हैं, पोतिया, या इसको फेंटा भी बोलते हैं कहीं कहीं पर। और ये जो इनका शर्ट पहन रखा है, इसको बोलते हैं दोस्तों पूठियो, पूठियो। क्या बोलेंगे दोस्तों? पूठियो। इसी प्रकार आप लोगों ने देखा होगा कि अभी मैं बात कर रहा था जिसकी, ये रही दोस्तों, इसको तो बोलते हैं दोस्तों फेंटा या साफा। ये इसको बोलते हैं दोस्तों बुगतरी, या इसको बोलते हैं बगतरी, या इसको बोलते हैं अंगरखी। और ये इनके पांवों में जो पहनी गई है दोस्तों, इसको बोलते हैं धोती। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? धोती, धोती या धोवती, धोती या धोवती। दोस्तों धोती या धोवती होती है जो सामान्यतः सफेद रंग की होती है। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, इसको भी बोलेंगे बगतरी। देखिए यहां पर इस तरह से बांधने के लिए अभी मैंने बताया कस्से होते हैं, कॉलर नहीं होती है यहां पर, है ना। तो यहां पर आप लोग देखेंगे कॉलर नहीं होती है, इसको बोलते हैं बगतरी, है ना, अंगर की। और ये धोती है ना दोस्तों। तो हम लोग देख रहे थे बगतरी या धोती। तो वापस हम लोग मेन पॉइंट पर आते हैं कि क्या होता है। तो दोस्तों हम लोग देख रहे थे तो दोस्तों हम लोग देख रहे थे कि जो आदिवासियों की तंग धोती होती है उसे हम लोग कहते हैं ढेपाड़ा। अब दोस्तों एक वर्ड आता है फाड़ू। क्या वर्ड आता है दोस्तों? फालू। कमर पर बांधा जाने वाला अंगोछा, जिसको हम टॉवेल बोलते हैं, टॉवेल। कमर पर बांधा जाने वाला अंगोछा या टॉवेल, आप लोगों को पता हो तो आदिवासी क्षेत्रों के अंतर्गत कमर पर टॉवेल बांधते हैं, अंगोछा बांधते हैं, उसको हम लोग कहेंगे फाड़ू। एक वर्ड आता है दोस्तों खोइतू। खोइतू। भीलों में कमर पर बांधी जाने वाली लंगोटी को खोइतू कहते हैं। तो दोस्तों भीलों के अंतर्गत जो भील पुरुष होते हैं वह अगर कमर पर लंगोटी बांधेंगे तो हम लोग दोस्तों उसे क्या कहेंगे? लंगोटी जो बांधेंगे उसको हम लोग कहेंगे खोइतू। क्या कहेंगे दोस्तों? खोइतू। अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि फाड़ू क्या है, तो अंगोछा या टावेल होता है। खोइतू क्या होता है? तो लंगोटी होती है। आगे देखेंगे दोस्तों, इसी के अंतर्गत बरसात के अंतर्गत दोस्तों जब आप भीग रहे होते हैं और कभी आप स्कूल लाइफ के अंतर्गत भाग करके आप लोगों ने कभी प्लास्टिक का कवर अगर आपने ओढ़ा हो तो हम उसे देसी भाषा में बोलते हैं गुग्गी। क्या बोलेंगे दोस्तों? गुग्गी या गुंगी या बरसाती। या तो इसको बोलते हैं बरसाती या इसको बोलते हैं गुग्गी या गुंगी, जो भी है ना, गुग्गी बोलते हैं, गुग्गी। बरसात में शरीर को ढकने का जो साधन होता है उसको बोलते हैं बरसाती। अब आप लोगों ने कभी बुजुर्ग व्यक्तियों को गांवों में देखा होगा, ठंड के समय एक मोटा चद्दर ओढ़ करके बैठे रहते हैं। हम उसको गांव की भाषा में बोलते हैं पचेवड़ा या फसेवड़ा। ये देखो फसेवड़ा, पछेवड़ा, है ना, सूती मोटा चद्दर, है ना, सर्दी में ओढ़ा जाने वाला मोटा चद्दर, जिसको क्या कहेंगे दोस्तों? फसेवड़ा। क्या कहेंगे? फसेवड़ा। और ये जो फसेवड़ा होता है ये लेटा गांव जालोर का प्रसिद्ध है ना, लेटा गांव जालोर का। इसको हम देसी भाषा में बोलते हैं दोस्तों खेसला। क्या बोलेंगे दोस्तों? जो फसेवड़ा होता है इस फसेवड़े को बोलते हैं दोस्तों खेसला। क्या बोलेंगे दोस्तों? खेसला, खेसला।
सूती, मोटा, चद्दर। सूती मोटा चद्दर होता है दोस्तों जिसको खेसला कहा जाता है। अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि ये खेसला कहां का प्रसिद्ध है, तो दोस्तों आपको याद करना है लेटा गांव, जालोर। दोस्तों कहां जाएंगे हम लोग? लेटा गांव, जालोर का प्रसिद्ध है दोस्तों। लेटा गांव जालोर का प्रसिद्ध है, जिसको हम कहते हैं फसेवड़ा। आगे दोस्तों दे रखा है इसी के अंतर्गत हम लोगों ने देखा है कि भाखड़ या भागड़ी। तो ये भी एक परीक्षा में प्रश्न आया हुआ, अच्छा है कि भाखड़ या भागड़ी क्या होता है? भाखड़ या भागड़ी, आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि जो ऊंट होता है, ऊंट का जो छोटा बच्चा होता है उसको हम बोलते हैं टोइडिया। तो जो टोइडिया के शरीर के ऊपर है ना, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ऊंट का जो बच्चा, उस ऊंट के बच्चे की जो सॉफ्ट मुलायम ऊन होती है, उस ऊन से दरियां बनाई जाती है। तो ऊंट के बच्चे के बालों से या ऊन से ऊनी दरी बनाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं भाखड़ या भागड़ी। तो दोस्तों अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाएगा कि जिरोही, भाखड़ा और गधा, ये परीक्षा में प्रश्न आया हुआ दोस्तों। एक तो आया है जिरोही, एक आया है भाखड़ और एक आया हुआ है गधा। ये सब हम जब हस्तशिल्प कला पढ़ेंगे तब मैं आपको ज्यादा समझाऊंगा। ये सारे के सारे जिस उद्योग में आते हैं उसे कहते हैं जटपट्टी उद्योग। जटपट्टी उद्योग का एक उदाहरण है भाखड़ या भागड़ी। जो ऊंट होता है, ऊंट के बच्चे से या ऊंट के ऊन से जो दरी बनाई जाती है, जिसको भाखड़ या भागड़ी कह जाते हैं। यह परीक्षा में प्रश्न आया हुआ दोस्तों खपटा। देखो मैंने आरपीएससी लिखा यहां पर कि दोस्तों खपटा क्या होता है? तो सहरिया पुरुषों का जो साफा होता है, साफा और साफा भी किसका? सहरिया जनजाति के अंदर जो पुरुष होते हैं, उस सहरिया जनजाति के जो पुरुष होते हैं, अगर उन पुरुषों का जो साफा होता है, परीक्षा में आएगा कि सहरिया जनजाति के सहरिया पुरुष जो होते हैं या सहरिया जनजाति होती है, उनका जो साफा होता है उनको क्या कहेंगे? खपटा कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? खपटा। फिर एक प्रश्न आता है बंदेरा। रियासतों में पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति को कहते हैं बंदेरा। रियासतों के अंतर्गत जो प्राचीन रियासत में 1947 से पहले जो रियासतें चलती थी, राजस्थान के अंदर 19 रियासतें थी। 19 रियासतों के अंतर्गत उन रियासतों में जो पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति था उसको कहा जाता था बंदेरा, खासा बंदेरा। एक देखिए वर्ड आया है खासा बंदेरा। तो जो जयपुर जो रियासत थी, उस जयपुर रियासत के अंतर्गत जो पगड़ी बांधने वाला अंतिम बगेरा था, अंतिम बंदेरा, उसका नाम था सूरज बख्श। अंतिम बंदेरा क्या था? सूरज बख्श। एक वर्ड आता है मतंग। एक मतंग क्या होता है दोस्तों? कि लकड़ी का बना एक ढांचा होता है जिस पर पगड़ी बांधी जाती है, जो मतंग बोलते हैं इसको, मतंग। तो मतंग जो होती है दोस्तों, वो क्या होता है? एक लकड़ी का एक ढांचा होता है जिसके ऊपर पगड़ी बांधी जाती है। आगे आ रहा है दोस्तों पगड़ी या पाग। राजस्थान में इसे राजपूती शान का प्रतीक समझा जाता है। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर जो पगड़ी होगी उसको शान का प्रतीक समझा जाता है। राजस्थान में इसे पाग, पगड़ी, गुमालो, अमलो, सैलो, मोड़िया, पैंचा, बागा आदि नामों से जानते, जैसे सिरोत्राण या लपेटो। इतने सारे मैंने बोले हैं पाग या पगड़ी के नाम। देखो पाग, पगड़ी, गुमालो, अमलो, सैलो, मोड़िया, पैंचा, बागा, सिरोत्राण या लपेटा। तो दोस्तों देखिए मैं आपको यहां लिख के बताता हूं आपको कि पगड़ी के अंतर्गत पगड़ी को किस किस नाम से जाना जाएगा, है ना। तो देखो पगड़ी, अगर मान लो कि परीक्षा के अंतर्गत आ जाए पगड़ी, पगड़ी को किस किस नाम से जाना जाता है? तो एक तो आता है घुमालो, एक आता है सेल्लो, एक आता है पाग, एक आता है मोड़िया, एक आता है पैंचा, एक आता है बागा, एक आता है सिरोत्राण, एक आता है लपेटो। इतने सारे नाम दे रखे हैं दोस्तों। देखो अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाता तुम्हारे सामने कि गुमालो, सैलो, पाग, मोड़िया, पैंचा, बागा, सिरोत्राण या लपेटो, ये सब क्या है? तो दोस्तों ये सब पगड़ियों के नाम हैं। इन नामों से पगड़ियों को जाना जाता है।
अगला प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, मारवाड़ का रोबीला साफा, मारवाड़ का रोबीला साफा और मेवाड़ की परतदार पगड़ी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों मारवाड़ का रोबीला साफा और मेवाड़ की परतदार पगड़ी, तो मारवाड़ की पगड़ी पूछ लेगा तो मारवाड़ की खूंटेदार, खूंटेदार एंड छज्जेदार पगड़ी, छज्जेदार पगड़ी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों अगर आपके सामने पूछ ले कि मारवाड़ की कौन सी पगड़ी प्रसिद्ध है, तो खूंटेदार और छज्जेदार पगड़ी प्रसिद्ध है। मुगल बादशाह अकबर के समय पगड़ी का प्रचलन हुआ। इसके समय ईरान पद्धति में अटपटी पगड़ी बांधी जाती थी। ईरानी पद्धति के अंतर्गत अटपटी पगड़ी बांधी जाती थी। जो मेवाड़ के अंतर्गत जो पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति था उसको क्या कहते थे, छाबदार। तो यह भी एक परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि मेवाड़ रियासत में पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति को किस नाम से जाना जाता था, छाबदार। बोलो दोस्तों, छाबदार। अगला जो पॉइंट दे रखा है कि दोस्तों उदयपुर की उमराव पाग, कौन सी, उदयपुर की उमराव पाग, जयपुर का शाही साफा, जोधपुर का जसवंत शाही पेचा अपनी अलग पहचान रखते हैं। तो इसमें एक प्रश्न अपने आप में ही आ गया, परीक्षा में आ जाएगा कि जसवंत शाही पेचा, पेचा का मतलब ही पा गया पगड़ी साफे का प्रकार होता है। तो उदयपुर की उमराव पाग और जोधपुर का शाही साफा, जयपुर का शाही साफा, जोधपुर की जसवंत शाही पेचा अपनी अलग पहचान रखते हैं। यह परीक्षा में प्रश्न आया हुआ दोस्तों, ये वाला। राजाशाही पगड़ी का संबंध किस रियासत से है, उत्तर आ जाएगा जयपुर। तो दोस्तों परीक्षा में प्रश्न आएगा कि राजाशाही पगड़ी का संबंध किस रियासत से है, तो जोधपुर। क्या होता है, लाल कलर का लहरिया होता है, लहरिया टाइप का, लहरिया की जो पगड़ी होती है लाल रंग की, वो जयपुर रियासत से है। अब क्या होता है दोस्तों कि मेवाड़ के अंतर्गत यहां पर अलग अलग मेवाड़ रियासत के अंतर्गत जो सामंत होते थे उनके नाम के अकॉर्डिंग उन्होंने पगड़ियों का प्रचलन था। देखिए चुंडावत शाही पगड़ी सलुम्बर, ये सलुम्बर मेवाड़ में है। जसवंत शाही पगड़ी देवगढ़, देवगढ़ भी मेवाड़ में है। राठौड़ी पगड़ी बदनौर मेवाड़, पहले बदनौर वर्तमान में भीलवाड़ा में आता है, परंतु रियासत कालीन समय में मेवाड़ का भाग था। मंडप शाही पगड़ी कानोड़, हमीर शाही पगड़ी बनेड़ा मेवाड़। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो हमीर था वो दो हमीर पैदा हुए हैं। अगर हमीर सिसोदिया की बात करेंगे तो वो अपने मेवाड़ से संबंधित है, हमीर देव चौहान की बात करेंगे तो वो रणथंभौर का राजा था। तो आपको अगर हमीर शाही पगड़ी आ जाती है तो इसका उत्तर हो जाएगा बनेड़ा मेवाड़। और मान शाही पगड़ी का संबंध किससे है, बैंसरोडगढ़ मेवाड़ से। अब परीक्षा में प्रश्न आ गया कि उदय शाही, अमर शाही, भीम शाही, स्वरूप शाही, अरसी शाही, ये सब क्या है, तो आप बोलोगे पगड़ियों के प्रकार हैं, पगड़ियों के नाम है। ये आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। उदय शाही, अमर शाही, भीम शाही, स्वरूप शाही, अरसी शाही, ये सब क्या है दोस्तों, तो आप लोग क्या बोलोगे, पगड़ियों के प्रकार। जब पगड़ियां बांधी जाती है तो कौन कौन से पगड़ियां जो बांधते हैं उस पगड़ियों को सुंदर बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री काम में लेते हैं, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसको भी मैं इंपॉर्टेंट कर देता हूं। तुर्रा कलंगी, सिरपेंच, फत्ते पेंच, दुगदुगी, बालाबंदी, लटकन, पचेवड़ी, चंद्रमा, धौंस पेंच, अगर ये सारे नाम आते हैं तो हम पगड़ी को सुंदर बनाएंगे। जैसे तुर्रा कलंगी वगैरह है, दागे डालते हैं, सिर के ऊपर बांधते हैं, ये सारे के सारे नाम याद करने हैं। तुर्रा कलंगी, सिरपेंच, फत्ते पेंच, दुगदुगी, बालाबंदी, लटकन, पचेवड़ी, चंद्रमा, धौंस पेंच, ये सारे के सारे जो पगड़ियों को सुंदर बनाने के लिए सामग्री काम में लेते हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि विशेष कोई अवसर होता है, उस अवसर पर कौन कौन सी पगड़ियां पहनी जाती है, तो उसकी हम लोग बात करेंगे, है ना। विवाह के अवसर पर मोठड़े की पगड़ी, श्रावण पर लहरिये की पगड़ी, दशहरे पर, यह परीक्षा में प्रश्न आया हुआ आरपीएससी में। मदील पहनते, मदील सोने चांदी के तारों की किनारी होती है मदील, यह परीक्षा में प्रश्न आया हुआ दोस्तों।
दशहरे के ऊपर पहनी जाती है मदील। मदील के अंदर जो पगड़ी होती है उसके ऊपर सोने चांदी के तारों की किनारी होती है, और ये कब पहनी जाती है दोस्तों? दशहरे के अवसर पर। होली के अवसर पर फूल पत्तियों की लड़ई, फूल पत्तियां होती है, फूल पत्तियां बनी होती है, उसके ऊपर पगड़ी फूल पत्तियों की बनाई हुई पगड़ी पहनते हैं, है ना। शुभ मांगलिक अवसरों पर पचरंगी या बसंती पगड़ी पहनते हैं, और शोक यानी किसी की मृत्यु के ऊपर सफेद रंग की पगड़ी पहनी जाती है। दीपावली के अवसर पर पीली या केसरिया पगड़ी पहनते हैं। लड़ाई समय और युद्ध क्षेत्र में जाते समय केसरिया पगड़ी पहनते हैं। ये तो सिंपल सी बात है, आपको केसरिया पगड़ी पहनी जाती है ना। तो दोस्तों अब ऋतु विशेष, कोई सुनार है तो वो कैसी पगड़ी पहनेंगे? आटे वाली पगड़ी। बन जा रहे हैं तो मोटे पट्टे वाली पगड़ी। मेवाड़ में चटपटी पगड़ी, मारवाड़ में छज्जेदार या खिड़कीदार पगड़ी, अभी बताया था मैंने। जयपुर में खूंटीदार पगड़ी। देखो ये सारे के सारे आ गया, तीनों पोर्शन आ गया। मेवाड़ में चपटी पगड़ी, मारवाड़ में छज्जेदार या खिड़कीदार पगड़ी, और जयपुर में खूंटीदार पगड़ी। वो मैंने उधर थोड़ा गलत बता दिया था, तो खिड़कीदार पगड़ी होती है ना। तो जयपुर में खूंटीदार पगड़ी होती है। बसंत ऋतु में पिंक कलर की पहनते हैं, गुलाबी बसंत ऋतु में। गर्मी के दिनों में सफेद या पिंक कलर की पहनते हैं। बरसात ऋतु में हल्के हरे रंग की पहनी जाती है। चौधरी या जाट जो समुदाय के लोग होते हैं वो सफेद कलर की पहनते हैं। विश्नोई जाति या राम स्नेही संप्रदाय में सफेद और कभी कभी लाल पहन लेते हैं। माली, रेबारी या रायका जाति के लोग गहरी लाल रंग की पहनते हैं। कबीर पंथ को मानने वाले लाल पगड़ी पहनते हैं। तो दोस्तों यहां हम लोग जाति विशेष की भी बात कर रहे हैं। जैसे मान लो जाट या कोई चौधरी समाज के लोग हैं तो वो सफेद पगड़ी पहनते हैं। विष्णु या राम स्नेही संप्रदाय को मानने वाले सफेद पहनते हैं या कभी कभी लाल पगड़ी भी पहन लेते हैं। माली समुदाय, रेबारी समुदाय, रायका समुदाय होते हैं तो वो गहरे लाल रंग की पगड़ी पहनते हैं। अभी जैसे हम लोगों ने देखा भी था फोटो के अंतर्गत, रेबारी या रायका जाति के जो लोग होते हैं वो लाल रंग की पगड़ी पहनते हैं। मेघवाल या बलई जाति के लोग होते हैं वो हल्की गुलाबी रंग की पहनते हैं, है ना, मेघवाल। लंगा जाति या मांगणियार जाति या कालबेलिया जाति के लोग होते हैं वो छपा पीला वाला साफा पहनते हैं ना, छपी हुई जो पीला होता है वो साफा पहनते हैं। और सिंधी या मुस्लिम लोग होते हैं वो सेहरा लगाते हैं, सेहरा, है ना, सिंधी या मुसलमान लोग। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बागोर की हवेली गणगौर घाट में रखी हुई है। ये इसका भी चित्र आपको बताऊंगा दोस्तों में। आगे दे रखा है टोपी। तो दोस्तों टोपी क्या होता है? सिर पर पहना जाने वाला जो भाग होता है टोपी। अभी खूब सारी टोपी आती है। टोपी के भी एग्जाम्पल होते हैं, खाकसा, काकसनुमा, चौखुड़िया, 4 होते हैं, दुपालिया जिसके 2 भाग होते हैं, उम्मा आदि। क्या है नाम? अगर परीक्षा में दोस्तों प्रश्न रहता है कि खाकसा, काकसनुमा, चौखुड़िया, दुपालिया या उम्मा क्या है, तो ये सारे के सारे टोपियों के प्रकार है। अभी मैं इनके सबके चित्र बताता हूं आपको। जामा शरीर के ऊपरी भाग में शेरवानी के ऊपर पहना जाता था जिसको हम लोग जामा बोलते हैं, जो सामान्यतः विवाह या युद्ध में पहना जाता है। बादशाह अकबर के समय गोल घेरे का जामा प्रचलन में था। बादशाह अकबर के समय जामा भी बताऊंगा, अभी मेरे पास है, फोटो है आगे की साइड में। स्त्रियों के वस्त्र होते हैं सामान्यतः घाघरा, चोली, लुगड़ा, कुर्ती, कांचली के बाहें होती है, कुर्ती के बाहें नहीं होती है। ब्लाउज, ओढ़नी, साड़ी, सलवार सूट, सरारा, ये दोस्तों सारे के सारे महिलाओं के वस्त्र होते हैं। आदिवासी महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी, है ना। आदिवासी जो महिलाएं होती है वो कौन कौन सी ओढ़नी ओढ़ती है? तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं। आदिवासी जो महिलाएं होती है, एक ट्रिक्स है दोस्तों यहां पर। पाताल के जवार, पा का मतलब होता है पावली भांत, पावली भांत की ओढ़नी। दूसरा होता है जिसका नाम है तारा भांत की ओढ़नी, तारा भांत की ओढ़नी। के का मतलब होता है केरी भांत की ओढ़नी, ले का मतलब होता है लहर भांत की ओढ़नी, और जवार से हो जाएगा जवार भांत की ओढ़नी। तो दोस्तों होता क्या है, अगर मान लो तारा भांत की ओढ़नी है तो ये मान लो ओढ़नी है, उस ओढ़नी के ऊपर इस प्रकार से काफी सारे तारे या काफी सारे स्टार बनाए होते हैं, तो तारा भांत की ओढ़नी हो जाएगी। पावली भांत की ओढ़नी, अगर पावली की बात करेंगे तो ये ओढ़नी है, इसके ऊपर एक सिक्का है, ये सिक्का कितने पैसे का है? 25 पैसे का।
जिसको गांव की भाषा में पावली बोलते हैं, तो ये पावली बांध की ओढ़नी हो जाएगी। इस प्रकार से ये सारे की सारी जो आदिवासी महिलाएं होती है, आदिवासी महिलाएं ये ओढ़नी ओढ़ती है। आदिवासी महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नियां, पाताल के ज्वार, पावली बांध की ओढ़नी है ना दोस्तों, क्या हो जाएगा, पावली बांध की ओढ़नी, ता से तारा बांध की ओढ़नी, लहर से लहर बांध की ओढ़नी, कै से केरी बांध की ओढ़नी, जवार से जवार बांध की ओढ़नी। दाबला क्या होता है, प्राचीन बुजुर्ग महिलाएं मोटा और ऊनी घाघरा पहनती थी जिसको दाबला कहा जाता है। पोमचा, पोमचा एक प्रकार ओढ़नी का प्रकार होता है। तो दोस्तों मैं आपको पोमचा बताता हूं, मैं आपको देखिए, ये है दोस्तों पोमचा। पोमचा देखिए ये ओढ़नी है, ये दोस्तों पोमचा है। और पोमचे के अंतर्गत क्या होता है कि जब पुत्र जन्म होता है तो पीला पोमचा, ये वाला जो अभी हम देख रहे हैं। अगर पुत्री जन्म होता है तो गुलाबी पोमचा, पोमचा। और अगर विधवा महिलाएं हैं, विधवा हाड़ोती के अंतर्गत, तो वो काला पोमचा ओढ़ती है। तो ये पोमचा है दोस्तों, ये देखिए इस प्रकार है ना, तो ये गुलाबी पोमचा, थोड़ी थोड़ी गुलाबी होती है, रेड कलर है गुलाबी, पुत्री जन्म पर गुलाबी पोमचा। पीला पोमचा, पुत्र जन्म पर पीला पोमचा। तो दोस्तों यहां पर हम लोग बात करेंगे पुत्र जन्म पर पीला पोमचा, गुलाबी पोमचा पुत्री जन्म पर, काला पोमचा। हाड़ौती क्षेत्र में विधवा महिलाएं काला पोमचा पहनती है जिसे चीड़ का पोमचा कहा जाता है। तो दोस्तों हाड़ौती के अंतर्गत जो महिलाएं होती है वह महिलाएं काले रंग का पोमचा ओढ़ती है, जिनको चीड़ का पोमचा बोलते हैं, वह कहलाता है काला पोमचा। ठीक है दोस्तों। पंवरी क्या होता है, पंवरी लाल या गुलाबी रंग की दुल्हन विवाह के अवसर पर आदिवासी जो महिलाएं होती है उसको बोलते हैं, आदिवासी महिलाएं जो शादी में ओढ़नी ओढ़ती है इसको बोलेंगे दोस्तों पंवरी। फिर आता है कटकी, आदिवासी अविवाहित लड़कियों द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी को कहते हैं कटकी। अगर वो अनमेरिड महिलाएं हैं और अगर वो ओढ़नी ओढ़ेगी तो उसको कहेंगे कटकी। नानना या नानड़ा, आदिवासी महिलाओं का घाघरा जो नीले रंग का होता है उसको नानना या नानड़ा बोलते हैं। सल्लूका, सहरिया पुरुष का शर्ट या अंगरखी, सल्लूका, और इसी को बोलते हैं खपटा। नहीं, शर्ट को तो बोलते हैं दोस्तों, यहां पर क्या करेंगे, यहां पर ये देखिए दोस्तों, आदिवासी जो सहरिया जनजाति होती है, सहरिया जनजाति के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, ये देखिए सल्लूका, सहरिया पुरुष का शर्ट या अंगरखी कहलाता है सल्लूका। तो दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने देखा है कि खपटा सहरिया पुरुषों का साफा कहलाता है खपटा, बिल्कुल सही है। तो यहां पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर सहरिया पुरुषों का साफा, अगर साफा कहलाएगा तो आपको याद करना है खपटा, और सहरिया पुरुषों का साफा खपटा कहलाता है, और सहरिया पुरुषों का शर्ट या जो अंगरखी होती है उसको सल्लूका बोलते हैं। तो याद करना है दोस्तों कि सहरिया पुरुषों का साफा खपटा कहलाता है, जबकि सहरिया पुरुषों का शर्ट होता है सल्लूका कहलाता है। अब परीक्षा में प्रश्न जो आया हुआ है दोस्तों वो मैं आपको समझाता हूं। दो प्रश्न परीक्षा में आते हैं कि डूंगरशाही ओढ़नी का संबंध किससे है। अब डूंगरशाही ओढ़नी शब्द आ गया तो ऑप्शन में डूंगरपुर तो आएगा ही आएगा, लेकिन वो ऑप्शन हो जाएगा गलत। सही उत्तर है श्री डूंगरगढ़ बीकानेर। और गरासियों की फाग यानी ओढ़नी, जब परीक्षा में प्रश्न आता है दोस्तों कि गरासियों की फाग कहां की प्रसिद्ध है, तो हम लोग गरासिया जनजाति से रिलेटेड उत्तर लगाने की कोशिश करते हैं, जो कि सिरोही जाता है, और जो ये प्रश्न गलत हो जाएगा क्योंकि इसका सही उत्तर है सोजतपाली। तो दो प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। पहला प्रश्न है कि डूंगरशाही ओढ़नी का संबंध किससे है, श्री डूंगरगढ़ बीकानेर से, और गरासियों की फाग या ओढ़नी का संबंध किससे है, सोजतपाली से। ये देखिए दोस्तों, आदिवासी जो महिलाएं हैं, आदिवासियों की जो ये लाल कलर की जो ओढ़नी ओढ़ रखी है दोस्तों, देखिए लाल लाल रेड रेड कलर की ओढ़नी है, इसको बोलते हैं दोस्तों पंवरी। क्या बोलेंगे दोस्तों, पंवरी। पंवरी, आदिवासियों की जो महिलाएं होती है ये पंवरी,
और अगर छोटी लड़कियां अगर ओढ़ेगी तो उसको बोलेंगे कटकी। ओढ़नी होती है ना, जो शादी के समय पहनेगी तो वो पंवरी, और आदिवासी अविवाहित लड़कियां होती है ओढ़नी ओढ़ेगी तो उसको बोलेंगे कटकी। देखिए ये इस प्रकार से आदिवासी महिलाएं, ये देखिए इसके अंतर्गत ये देखिए ये कटकी है ना, ये सारी की सारी कटकी। अविवाहित आदिवासी अविवाहित लड़कियों के द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी को बोलते हैं कटकी। कटकी। ये भील जनजाति के अंतर्गत जो शर्ट होता है उसको बोलते हैं पूंठियो। ये पोमचा है, ये पीला पोमचा देख लिया। यहां पर दोस्तों हम लोग देख रहे हैं इसको बोलते हैं तुर्रा। अभी अभी हम लोगों ने देखा था तुर्रा कलंगी, तुर्रा कलंगी। और ये आप सब लोग जानते हैं ये भारत का बहुत ही अच्छा क्रिकेटर है रविंद्र जडेजा। ये उसकी शादी के समय का फोटो है। ये जो इसने ऊपर वाले पोर्शन में पहन रखा है इसको शेरवानी बोलते हैं, सब लोग जानते हैं इसके अंतर्गत। और शेरवानी के अंतर्गत ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं इसको बोलते हैं कमर बंद या कमर पट्टा, कमर पट्टा है ना, ये वाला पोर्शन ये ऐसा। और ये देखिए यहां पर है ना, इसको कमर बंद या पटका बोलते हैं, है ना, कमर पट्टा बोलते हैं, इस प्रकार। ठीक है दोस्तों, ये देखिए यहां पर ये विभिन्न प्रकार की पगड़ियां हैं दोस्तों, ये विभिन्न प्रकार की पगड़ियां हैं। और ये जो पहन रखे हैं सिंपल सी बात है, ये देखिए ये दोस्तों ये जो पहन रखा है यहां से ऐसा लंबा, इसको बोलते हैं ब्रिजेश। ब्रिजेश, ये देखो पोलो वाले पहनते हैं, विवाह के अवसर पर वो पोलो में पहनते हैं, इसको बोलते हैं ब्रिजेश। ब्रिजेश है ना, ब्रिजिश या ब्रिजेश, ब्रिजिश है ना, जो भी देख लेना। ये है आटेदार पगड़ी, इसको बोलेंगे आटेदार, आटेदार पगड़ी दोस्तों, इसको बोलते हैं आटेदार पगड़ी। आटेदार पगड़ी सामान्यतः ये सुनार जाति या सोनी जाति के लोग पहनते हैं और ज्यादातर इसका प्रचलन गुजरात क्षेत्र में ज्यादा होता है। और आप लोगों ने इस प्रकार की पगड़ी पहन करके गरबा करते हुए लोगों को देखा भी होगा। ये दोस्तों मेवाड़ के अंतर्गत पहनी जाने वाली सामान्यतः पगड़ी है। सामान्य पगड़ी मेवाड़ की, सामान्य पगड़ी मेवाड़ की है। ये सभी जगह पहनी जाती है, आमतौर पर भी पुरुष पहने हुए। ये देखिए खूब सारी पगड़ियां हैं, अलग अलग तरह की पगड़ियां, अलग अलग तरह की इनके सेफ दे रखा है ना। ये इनको, ये देखिए एक पगड़ी है जिसके अंतर्गत बीच में हीरे जड़ित हैं, है ना, इसको मदील कह सकते हैं हम लोग। क्या कहेंगे? मदील, जो दशहरे के ऊपर पहनी जाती है। मदील कब पहनते हैं? दशहरे पर। दशहरे के ऊपर पहनी जाने वाली जो पगड़ी होती है, दशहरे पर पहनी जाने वाली पगड़ी, सोने या चांदी के तारों की जो किनारी होती है, सोने या चांदी के तारों की जो किनारी होती है उसको बोलते हैं मदील। ये देखिए दोस्तों, इसको भी हम लोग मदील की श्रेणी में ले सकते हैं। यहां पर ये गोल्ड का वर्क होता है, सोने चांदी के तार होते हैं, इस तरह से डिजाइन होती है ना, इसको भी हम मदील की श्रेणी में। ये देखिए दोस्तों टोपी के प्रकार, ये सारी टोपियां हैं दोस्तों। ये क्या है? सारी की सारी टोपियां। ये देखिए ये देखिए इस टाइप से एक टोपी होती है ना। तो दोस्तों देखो, एक ये इस टाइप की टोपी है, ये इस टाइप की भी टोपी है, ये मुस्लिम समुदाय के पहनते हैं, गोल टोपी है, ये चार कोने वाली चौकाड़ियाँ हैं, ये राउंड बल टोपी हैं, ये उमा है, ये खाकस हैं, अलग अलग है ना। तो ये अलग अलग जो टोपी होती है, इन टोपियों के प्रकार होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था काकस नुमा, चौपाड़िया, दुपाड़िया, उमा, ये सब क्या है दोस्तों? तो ये टोपियों के प्रकार हैं। ये देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं हम लोग जामा। क्या बोलेंगे दोस्तों? जामा। ये शरीर के ऊपरी भाग पर पहना जाता है दोस्तों। ऐसे आपको पता हो तो, जिस समय राजा महाराजा के समय के अंतर्गत, मैंने आपको बताया भी था अकबर के शासनकाल के अंतर्गत, ये देखिए दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी। ये दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी, सबसे बड़ी पगड़ी जो कहां रखी है दोस्तों? ये विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी, ये बहुत बड़ी पगड़ी है। यह विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है। उदयपुर के अंतर्गत एक स्थान है जिसका नाम है बागोर की हवेली। बागोर की हवेली उदयपुर के अंतर्गत है दोस्तों। वहां पर यह सबसे बड़ी पगड़ी है, यह विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है जो यहां पर रखी हुई है। तो परीक्षा में दोस्तों प्रश्न आएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है
कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहां पर रखी हुई है, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बागोर की हवेली उदयपुर। ये दोस्तों एक साफा है, ये देखिए मारवाड़ का रोबीला साफा, क्या रोब है ना, तो रोबीला साफा, रोबीला साफा कहां का प्रसिद्ध है, उत्तर हो जाएगा मारवाड़ पर। ये देखिए दोस्तों अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि लाल रंग की जो पगड़ी होती है, लाल रंग का साफा होता है, रेबारी या रायका जाति, रेबारी या रायका जाति के लोग होते हैं वो किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं, तो ये लाल रंग की पगड़ी है। ये देखिए बुगतरी होती है, बगतरी, अंगरखी है ना, और ये धोती या धोती पहनी हुई है। ये राजपूत समाज की जो महिलाएं होती है इसके अंतर्गत इसको बोलते हैं ओढ़नी, ये कुर्ती कांचली है ना, कुर्ती कांचली, और ये घाघरा है ना, सिंपल सी बात है। फिर इनके आभूषण पहन रखे होते हैं, यहां पर ये देखिए है ना, इसको बाजूबंद बोलते हैं, बाजूबंद। ये यहां पर होता है दोस्तों है ना, टीका या रकड़ी है ना, और इस जगह मेमंद है ना, मेमंद, मेमंद है ना। ये हाथ के अंतर्गत काफी सारे देखिए, ये हथफूल है ना, काफी सारे आभूषण हैं ये महिलाएं पहनती है। नाक के अंतर्गत नथ, वेसरी जिसको बोलते हैं, वेसरी, नाचता हुआ मोर अंकित होता है ना, बड़ी नथ जिसके ऊपर नाचता हुआ मोर अंकित होता है तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, वेसरी, ठीक है। और ये यहां पर आड बोलते हैं, गले के अंतर्गत आड है ना, या मंगलसूत्र, ठीक है, काफी सारे और ये देखिए बगतरी या धोती। ये देखिए दोस्तों इसको बोलते हैं बुश कोट, बुश कोट, या इसको बोलते हैं हंटिंग कोट या हंटिंग शर्ट। देखिए 4 जेबें होती है और नीचे है ब्रिजेश, ब्रिजेश है ना, ब्रिजेश, ब्रिजिश या ब्रिजेश जो भी हैं, और ये नीचे मोजड़ियां, मोजड़ियां है ना, ये इस तरह के अलग अलग होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों यहां पर विभिन्न प्रकार के राजपूती पोशाकें दे रखी है, इसके अंतर्गत ये शेरवानी है, ये साफा है ना, ये बुश कोट है ना, 6 पॉकेट हंटिंग शर्ट है, इसको बोलते हैं देखिए दोस्तों इस टाइप की, ये ब्रिजेश होती है, ये ब्रिजेश, ब्रिजिश या ब्रिजिश भी बोल सकते हैं, ब्रिजेश, ब्रिजिश। ये देखिए दोस्तों यहां से ऊपरी भाग जो होता है दोस्तों इसके अंतर्गत, ये जो ऊपरी भाग होता है ये ऐसा चौड़ा होता है और नीचे से बिल्कुल पोलो खेलते हैं खिलाड़ी उस टाइप से ये पतला पोर्शन होता है। देखिए दोस्तों इसके अंतर्गत ये इस टाइप से, तो जो ये पांव के जो यहां से कमर से लेकर के घुटने तक का भाग होता है इसको थोड़ा चौड़ा कर लिया जाता है और नीचे से जो इसका भाग होता है वो पतला होता है, समतल टाइट होता है, जिसको हम ब्रिजिश बोलते हैं। ये एक और देखिए ब्रिजिश यहाँ पर, ये देखिए इसके अंतर्गत भी मैंने बताया ऐसा पोर्शन होता है, नीचे से बिल्कुल पतला कर रखा होता है, पांव के अंतर्गत जो पतला होता है इस प्रकार से ये भाग होता है। तो दोस्तों आज के लिए हम लोगों ने पढ़ा है वस्त्र, और इसके अंदर से जो काफी सारे प्रश्न हैं वो इसी पोर्शन में से बनते हैं। आपको केवल ये पता लगाना है कि कौन सा प्रश्न कहां से आता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, और मिलते हैं बाद में।